जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सभी को आज के गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन हो। बाबा की कृपा से आपके घर में खुशियों का आगमन हो। आज का दिन भक्ति से भरपूर रखना और श्रद्धा विश्वास से भरा हुआ रखना। आज बाबा आप सभी को दर्शन देंगे जिनका विश्वास जितना गहरा होगा, बाबा उनके साथ उतने ही चमत्कार करेंगे और अपने दर्शन देंगे। बस बाबा पर विश्वास रखना और सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करना। और आज साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर ज़रूर पढ़ना। सच पढ़ना ही नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्या पता जो आपके सवाल हो, आपको उसका जवाब श्री साईं सच्चरित्र से मिल जाए। तो पढ़ना मत भूलिएगा, ज़रूर पढ़िए। आइए बाबा का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आज का दिन हम सब के लिए बेहतर से बेहतरीन बनाना आपका काम है और आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन है, एक ऐसा शून्य जो कभी कभी रात के सन्नाटे में भीतर से आवाज़ देता है? क्या यही सब कुछ है? रिश्ते हैं, पैसा है, सफलता है, लेकिन फिर भी कोई गहरी तड़प, एक अनकही प्यास जो किसी और ही चीज़ की तलाश में है। शायद वही क्षण है जब आत्मा ईश्वर को पुकारना है। लेकिन ईश्वर को पुकारना और ईश्वर में विश्वास करना, ये दोनों एक जैसे नहीं है। अक्सर हम सिर्फ ज़रूरत के समय ईश्वर को याद करते हैं, पर विश्वास वो तो तब भी होना चाहिए जब अंधकार घना हो और कोई जवाब ना दिखे। लेकिन सवाल यही है, ईश्वर में विश्वास कैसे बढ़ाएं? इसी प्रश्न का उत्तर हमें ईश्वर को सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, उन्हें जीना होता है। जब तक हम ईश्वर को अपने भीतर महसूस नहीं करते, तब तक हम उन्हें सच में जानते नहीं हैं। हमारा विश्वास तब सच्चा बनता है जब हम उसे अनुभव के स्तर पर ले जाते हैं। हर दिन हम दुनिया की आवाज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि भीतर की सबसे कोमल आवाज़ जो ईश्वर की होती है वो दब जाती है। मौन हो जाओ ताकि ईश्वर की आवाज़ सुन सको। जब हम ध्यान करते हैं, मौन में बैठते हैं, तो वो मौन सिर्फ चुप्पी नहीं होता, वो एक दरवाज़ा होता है जहाँ से ईश्वर भीतर आते हैं। ये आसान नहीं है, मन भागता है, विचार उथल पुथल मचाते हैं, पर हर दिन सिर्फ कुछ मिनट अपने भीतर उतरने का अभ्यास करें। वहाँ उस मौन के तल में विश्वास खेलता है। लेकिन क्या विश्वास किसी चमत्कार से आता है? विश्वास प्रमाण की मांग नहीं करता, वो प्रमाण बनता है। यानी विश्वास तब आता है जब हम खुद को ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण बना देते हैं। जब हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे कर्मों में उतरने लगती है। जब हम सेवा करते हैं, प्रेम बांटते हैं, जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, तब हम विश्वास के मार्ग पर होते हैं और तब ईश्वर अपने आप हमारे जीवन में उतरने लगते हैं। बहुत सारे भक्तों ने भगवान को एक बिलीव्ड के रूप में देखा है, जिससे आत्मा का प्रेम रिश्ता हो। उन्होंने कहा है कि जिस तरह एक प्रेमी अपने प्रिय के लिए तड़पता है, उसी तरह आत्मा को भी भगवान के लिए तड़पना चाहिए। क्या आपने कभी उस तड़प को अनुभव किया है, जब आंखें बंद हो और आप सिर्फ इतना कहें, हे भगवान, मुझे बस तुम्हारी अनुभूति चाहिए? वही क्षण, वही पुकार सबसे सच्चा विश्वास बन जाती है। और इस यात्रा में संगत बहुत मायने रखती है। हम जितने भी प्रयास करें, अगर हमारी संगति, हमारा वातावरण हमें ऊपर उठाने वाला नहीं है, तो हम बार बार गिरते हैं।
इसीलिए ध्यान रखें कि आप किन लोगों के साथ हैं, किन विचारों को सुनते हैं, किन भावनाओं को पोषित करती हैं। एक सच्चे साधक की उपस्थिति, एक सच्चे शब्द की ऊर्जा, एक ईश्वरमय वातावरण, ये सभी आपके भीतर के विश्वास को सिंचाई देते हैं। और अंत जो सबसे बड़ी बात हमें सिखाती हैं वो है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर है, हमारी सांसों में, हमारी धड़कनों में, हमारी आँखों से बहते आंसुओं में। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लौटने की ज़रूरत है भीतर की ओर। यही तो है विश्वास की यात्रा, जहाँ हम धीरे धीरे खुद से परे किसी शक्ति को महसूस करते हैं और उस अनुभूति में खुद को खो देते हैं। ये कोई विचार नहीं है, ये अनुभव है। और जब एक बार वो अनुभव भीतर उतर जाए, तब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई डर नहीं टिकता, सिर्फ प्रेम रह जाता है, शाश्वत प्रेम, जो हमें और ईश्वर को जोड़ता है। जब आत्मा पहली बार ईश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करती है, तो ये अनुभव वैसा होता है जैसा किसी खोई हुई माँ की गोद में बच्चा लौट आया हो। एक अनकहा सा सुकून, एक मौन में डूबी हुई गर्माहट, जहाँ शब्द नहीं चलते, सिर्फ भावना बोलती है। पर ईश्वर को केवल एक बार महसूस कर लेना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। वो क्षण विश्वास को भी छीन लेता है, क्षण भर में विश्वास को भी छीन लेता है। संदेह की आंधी में अनुभवों की लौ को बुझा देता है। इसलिए आवश्यकता है अभ्यास की। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही हमें हर दिन प्रभु के प्रकाश की ओर लौटना चाहिए। नियमित, सच्चे और समर्पित अभ्यास के साथ ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान एक प्रार्थना है जो शब्दों से पढ़ी जाती है। ध्यान वो मौन है जिसमें आत्मा ईश्वर से कहती है, मैं तेरे बिना अधूरी हूँ। आत्मा की वो सीढ़ी जो सांस, मन और चित्त को एक सूत्र में पिरोकर ईश्वर की ओर ले जाती है। बार बार यही कहा है कि जब आत्मा ध्यान में उतरती है तो वो पहली बार सांसों के पार देखती है, विचारों के पार महसूस करती है और इस संसार के मायाजाल से ऊपर उठती है। पर ध्यान का मार्ग अकेला नहीं होता। मन संघर्ष करता है, शरीर थकता है, आलस घेरे रहता है। तब चाहिए दृढ़ता, धैर्य और प्रेम, जैसे एक प्रीतम अपने मिलने का वादा कर गया हो। वैसे ही आपको ध्यान में ईश्वर से मिलने की चाह रखनी होगी। हर दिन, हर क्षण, हर अभ्यास में कभी कभी ध्यान में कुछ ना महसूस हो, कोई अनुभव ना हो, तब भी हार ना माने। ये पुकार, ये भक्ति, यही सच्ची साधना है। और ये प्रेम जब भीतर से फूटता है तो साधना तपस्या नहीं लगती, वो तो मिलन की तैयारी बन जाता है। एक और गूढ़ रहस्य, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। जब तक मैं बना रहेगा, तब तक वो पूरी तरह नहीं आ सकता। ध्यान केवल बैठने की विधि नहीं, ये तो अहंकार की विसर्जन प्रक्रिया है। हर सांस के साथ जब हम मैं को छोड़ते हैं और हर मौन में जब हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही सब कुछ, तभी सच्चा आत्मसमर्पण जन्म लेता है। और इसी आत्मसमर्पण में विश्वास की सबसे पवित्र अवस्था खेलती है। जब आप ध्यान में उतरते हैं और भीतर कोई आवाज़ नहीं होती, फिर भी आपको महसूस होता है कि कोई आपके बहुत पास है, जो कहे बिना सब सुनता है, जिसे आपने देखा नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति हर कोशिका में महसूस होती है। वही क्षण है जब आप ईश्वर के स्पर्श को छूते हैं। वही अनुभव है जो विश्वास को अड़िंग बनाता है। वो पल है जहाँ कोई चमत्कार नहीं चाहिए, कोई तर्क नहीं चलता, सिर्फ मौन रहता है और उस मौन में ईश्वर होते हैं। अब ये यात्रा एक दिशा ले चुकी है, बाहर से भीतर की ओर।
फिर भीतर से परे की अभ्यास ये इस यात्रा की नाव है और प्रेम उसका पतवार। ध्यान कोई साधारण तकनीक नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है, एक प्रेम भरा आमंत्रण भगवान की गोद में लौटने का। और जब ये अभ्यास निरंतर हो जाए, जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाए, तब विश्वास केवल विचार नहीं, वो जीता जागता अनुभव बन जाता है। क्या आपने कभी एक पल ऐसा महसूस किया है जहाँ समय रुक गया हो, जहाँ हर चीज़ थम सी गई हो, लेकिन भीतर कुछ गहराई से हिल गया हो, जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो? ये वही क्षण होता है जहाँ ईश्वर और आत्मा आमने सामने खड़े होते हैं, मौन में, प्रेम में और पूर्ण उपस्थिति में। पर ये अनुभव यूं ही नहीं आता। ये तब आता है जब हम न केवल ध्यान करते हैं, बल्कि खुद को उस सर्वोच्च शक्ति के चरणों में समर्पित कर देते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ। फिर जब आप अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तब आप स्वयं उस शक्ति के हाथों में एक वाद्य बन जाते हैं। आप सोचते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, लेकिन वो सब उसके माध्यम से होता है। यहाँ से आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जब आपने अभ्यास सीख लिया, मौन से संबंध बना लिया, तब अब वो समय है जब आपको अपने भीतर उसी दैवी प्रेम को पूर्णता से स्वीकारना है, न केवल ध्यान में, बल्कि हर सांस में। ईश्वर को केवल मंदिर में या ध्यान में मत खोजो, उन्हें अपने हर कर्म, हर रिश्ते, हर शब्द में आमंत्रित करो। जब तुम भोजन बनाओ तो सोचो कि प्रभु को भोग लगा रहे हैं। जब किसी से बात करो तो मानो उसी में प्रभु है। जब किसी की सेवा करो तो जानो कि उसी सेवा में ईश्वर छिपे हैं। सेवा यही अगला द्वार है ईश्वर तक पहुंचने का। ध्यान आपको भीतर ले जाता है, सेवा आपको बाहर की दुनिया में ईश्वर के दर्शन कराती है। जब आप अपने सुखों का त्याग कर किसी और की भलाई के लिए कुछ करते हैं, बिना प्रशंसा की चाह, बिना पहचान के, तब आप ईश्वर को उस व्यक्ति की आंखों में मुस्कुराते हुए देखते हैं। यही आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब एक बच्चा भूखा हो और आप चुपचाप उसे खाना दें, बिना कोई प्रचार किए, तब आप साक्षात प्रभु को तृप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा कुछ भी बताने के लिए, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और बाबा को तृप्त करते रहिएगा। जय साईं राम।